Now we have our lemma 3. So consider the two characters x and y with the smallest frequencies. There is an optimal code tree in which these two letters are sibling leaves at the deepest level of the tree. Again, we are not talking about the Huffman code tree, क्योंकि उसमें तो जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले करेक्टर्स होंगे वो डीपेस्ट लेवल पे ही होंगे और सिबलिंग्स ही होंगे, क्योंकि वो हम कंस्ट्रक्ट ही ऐसे करते हैं. So we are not talking about the Huffman tree here. We are just talking about some optimal code tree. हमें पता है कि ये optimal है, ये जो code tree है ये optimal है, but it's not Huffman tree. So इसमें ये जो smallest frequency वाले characters होंगे, in some optimal code tree they would be at the deepest level of the tree and they would be siblings. So let's see the proof. अच्छा, अब इसका जो proof हमने करना है ना, ये हमने lemma 2 की तरह करना है. This is again an exchange argument. Let's say जैसे हमने लेमा 2 में देखा था ना कि जब हम किसी ऐसे करेक्टर को जिसकी फ्रीक्वेंसी कम और डेप्थ भी कम हो, किसी ऐसे करेक्टर के साथ स्वैप करते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी और डेप्थ ज़्यादा हो, तो हमारे उस ट्री की कॉस्ट इंक्रीज नहीं होती. ठीक है. वही आर्ग्यूमेंट हम यहाँ पे भी यूज़ करेंगे. So let's say T is any optimal preface code tree and B and C be the two siblings at the deepest level of the tree. Such siblings must exist because T is full. क्योंकि हमारे पास ये फुल ट्री होता है, ये हम लेमा 1 में देख चुके हैं कि ये जो ऑप्टिमल ट्री होगा वो हमेशा फुल ट्री होगा. तो लेट्स से इसमें जो सिबलिंग्स हम देख सकते हैं, लेट्स से दीज आर B एंड C. ये T के अंदर है. ठीक है. और हम क्या कह रहे हैं कि देर आर टू करेक्टर्स x एंड y विद द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसीज दैट आर एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ द ट्री. लेट्स से कि अब जैसे इस ट्री में हम देख सकते हैं x एंड y आर नॉट एट द डीपेस्ट लेवल ऑफ दिस ट्री. ऐसे ही x की फ्रीक्वेंसी भी कम है, y की फ्रीक्वेंसी भी कम है, क्योंकि दीज आर द करेक्टर्स विद स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. जबकि आपके इस ट्री में डीपेस्ट लेवल पे आपके पास करेक्टर्स b और c हैं. सो अब हम ये पहले स्टेप में हमने क्या किया है, हमने x और b को स्वैप कर दिया. ठीक है. और ये सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, हमने y और c को स्वैप कर दिया है. अब ये जो दो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी वाले करेक्टर्स हैं ये यहाँ पे आ गए हैं आपके पास डीपेस्ट लेवल पे एंड दे आर सिबलिंग्स. एक दो और assumptions जो हम इसमें लेंगे वो ये हैं कि frequency of x is less than equal to frequency of b and frequency of y is less than equal to frequency of c. Why is this true? क्योंकि हमें पता है कि करेक्टर्स x एंड y हैव द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसीज. ठीक है. अब x और y दोनों की स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इन दोनों में से किसकी कम है, x की कम है या y की कम है. तो हम किसी भी एक को ज्यूम कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी assumptions लेके चल सकते हैं. सो f of x इज, हम ये कह सकते हैं क्योंकि x की फ्रीक्वेंसी और y की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है और हम x और b को यहाँ पे स्वैप करें तो हम कह सकते हैं कि f of x इज लेस देन इक्वल टू f of b. ठीक है. और y और c को स्वैप कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि f of y इज लेस देन इक्वल टू f of c, क्योंकि x और y ऐसे दो करेक्टर्स हैं जिनकी मिनिमम फ्रीक्वेंसीज हैं. जब हमने लेमा 2 प्रूव किया था तो उसमें हमारे पास दो कंस्ट्रेंट्स थे. एक तो ये कि this frequency of x is less than equal to frequency of b and depth of x is less than equal to depth of b. तो हमने ये दोनों कंस्ट्रेंट्स यहाँ पे सेटिस्फाई कर ली हैं. तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को स्वैप कर सकते हैं और लेमा 2 में हम इसका प्रूफ देख चुके हैं कि जब हम इनको स्वैप करेंगे तो आपको कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगी. सो x को हम स्वैप करके डीपेस्ट लेवल पे ले आए हैं. ठीक है. और सेकंड स्वैप अब हमने करना है y और c का. इसके लिए भी हमारे पास वही दो कंडीशंस हैं. हाँ, एक तो फ्रीक्वेंसी के ऊपर कंडीशन है कि जो जब आपने स्वैप करना है दो एलिमेंट्स को, सो f ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू f ऑफ c एंड डेप्थ ऑफ y इज लेस देन इक्वल टू डेप्थ ऑफ c. सो बोथ आर ट्रू इन दिस केस. तो हम इन दोनों को भी स्वैप कर सकते हैं और हमारे पास कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट उसकी नहीं आएगी. सो ये जो x और y करेक्टर्स हैं हम इनको डीपेस्ट लेवल पे ले आए हैं और ये सिबलिंग्स भी हैं. ठीक है. और ये स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी करेक्टर्स भी हैं. ठीक है. और हमारा जो ट्री है इट इज स्टिल ऑप्टिमल. सो वी स्टार्टेड विद t which was an
ऑप्टिमल प्रीफिक्स कोड ट्री और उससे हमने ये टी डबल प्राइम ट्री कंस्ट्रक्ट किया है बाय स्वैपिंग 2 कैरेक्टर्स और दिस ट्री इज स्टिल ऑप्टिमल। तो हमारा ये लेमा इस तरह से प्रूव हो जाता है कि द 2 कैरेक्टर्स x and y with the smallest frequencies will be sibling leaves at the deepest level of an optimal code tree. Now we have our fourth and final lemma. Let T be a prefix code tree and x, y 2 sibling leaves. अब इस ये जो प्रीफिक्स कोड ट्री T है इससे हम एक नया ट्री कंस्ट्रक्ट करेंगे T प्राइम। और ये हमने कंस्ट्रक्ट कैसे करना है कि जो हमारा ओरिजिनल ट्री T है जिसमें x, y और 2 सिबलिंग लीव्स, उन x, y को हमने रिमूव करना है, ठीक है। और उनकी जगह पे हमने सिर्फ एक पेरेंट नोड ऐड करनी है z और उसकी फ्रीक्वेंसी होगी इक्वल टू द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ x एंड y। और हमने फाइनली प्रूफ क्या करना है कि ये जब हमने इसमें चेंज किया है सो हम नया ट्री हमने कंस्ट्रक्ट किया ना टी प्राइम। सो प्राइस ऑफ आवर ओरिजिनल ट्री टी इज एक्चुअली इक्वल टू प्राइस ऑफ टी प्राइम, कॉस्ट ऑफ टी प्राइम प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई। सो दीज आर जस्ट द फ्रीक्वेंसीज और ये कॉन्स्टेंट्स हैं जो आपके पास जब आप प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं उस टाइम आपके पास इनपुट में आ रहे होते हैं, ठीक है। तो हमने ये प्रूव करना है कि बी ऑफ टी इज मोर देन बी ऑफ टी प्राइम बाय जस्ट अ कांस्टेंट। और अब ये जो कांस्टेंट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री, ठीक है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है कैरेक्टर्स की, ठीक है, जो आपके डेटा के अंदर है। ये ट्री की स्ट्रक्चर पे डेप्थ पे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये जो कांस्टेंट्स हैं, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रूव इन अ लेमा। टी एंड टी प्राइम आर ओनली स्लाइटली डिफरेंट। इनमें डिफरेंस क्या है कि ये जो पहला ट्री है टी, इसके अंदर आपके पास 2 सिबलिंग लीव्स हैं एक्स एंड वाई, और जो टी प्राइम है इसमें आपने उन एक्स और वाई को रिप्लेस कर दिया एक पेरेंट नोड से और एक्स वाई को रिमूव कर दिया है। सो हम टी प्राइम से टी कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और टी से टी प्राइम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी कि आपके पास टी हो तो आप सिर्फ एक्स और वाई को रिमूव कर दें और जी नोड ऐड कर दें बस। और अगर आपके पास टी प्राइम हो तो आपने सिर्फ क्या करना है कि आपने उस जी नोड को एक्सपैंड करना है और उसके 2 चिल्ड्रन बनाने हैं। सो नाउ विल सी द कॉस्ट जो हमने प्रूव करनी है दिस इक्वेशन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस बी ऑफ टी प्राइम, जिसमें आपके पास सिर्फ वो पेरेंट नोड z है, एक्स वाई नहीं है, ठीक है। लेट्स से हम b ऑफ t प्राइम को चेंज कर रहे हैं, लेट्स से हम t प्राइम को चेंज कर रहे हैं t में, ठीक है। तो इसको t प्राइम को t में चेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस नोड z को उसमें से एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। उसको एलिमिनेट करने का मतलब क्या है कि वो जो कॉस्ट ऐड कर रही है उसको इस टोटल को कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ट्री टी प्राइम और उसमें जो z नोड है उसकी कॉस्ट ये है हमारे पास। और अगला काम हमने क्या करना है, अब b ऑफ टी प्राइम में से हमने नोड z एलिमिनेट कर दी, अब हम नोड x ऐड करेंगे, ठीक है। नोड x ऐड करने का क्या मतलब है कि हमने उसकी कॉस्ट ऐड करनी है इसके अंदर। सो नोड x जो आपने ऐड की है उसकी कॉस्ट क्या होगी, एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ एक्स। अब x की डेप्थ क्या होगी, z जिस डेप्थ पे है x उससे एक लेवल ज्यादा डेप्थ पे होगा क्योंकि x इज चाइल्ड ऑफ z, ठीक है। तो d ऑफ z टेल्स यू द डेप्थ ऑफ z, ठीक है, और उसमें आप +1 करेंगे टू कैलकुलेट द डेप्थ ऑफ x जहां पे आप x को ऐड कर रहे होंगे। सो ये आपने इसमें x की कॉस्ट ऐड कर दी है, ठीक है। सो आपने t प्राइम ट्री के अंदर x नोड को ऐड कर दिया और नेक्स्ट आपने क्या करना है y नोड को ऐड करना है। y की प्राइस भी आपके पास कैसे आएगी, f ऑफ y यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ y मल्टीप्लाई बाय डेप्थ ऑफ y, और डेप्थ ऑफ y क्या है, इक्वल टू डेप्थ ऑफ x, क्योंकि इसको भी आपने z नोड से एक हायर लेवल पे ऐड किया। So when you rearrange this equation you get this, और इससे हमारे पास कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये f ऑफ x
इस डी जी के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये इसके साथ माइनस का साइन है, और यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है इस डी जी के साथ, और यहाँ पे प्लस का साइन है। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स इसमें से कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास ये फाइनल इक्वेशन आ जाएगी, और ये ही आपका ये ओरिजिनल क्लेम था। ठीक है, सो यू हैव एक्चुअली प्रूव्ड कि आप टी प्राइम को टी में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, और टी को टी प्राइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और टी की प्राइस जो है कॉस्ट ऑफ टी वुड बी इक्वल टू कॉस्ट ऑफ टी प्राइम प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई, यानी सिर्फ एक कांस्टेंट इसमें ज़्यादा है जो ऐड हो रहा है, और ये कांस्टेंट इंडिपेंडेंट है ऑफ द डेप्थ और द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्री।